बड़ा खराब है। दीनदयाल, वो जमाना बड़ा खराब है चौधरी। वो करोड़पति कितना भी नीचा हो जाए, वो कट तो कट लखपति के साथ तो रिश्ता करेगा, वो तेरे जैसे कंगाल और कखपति के साथ नहीं। दीनदयाल। चंदा, चंदा देखिए तुम्हारे पापा क्या कह रहे हैं। हाँ? मेरे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर विक्रम चौधरी। चंदा, नहीं चंदा नहीं, मैंने तुमसे प्यार किया है चंदा, और तुम। ये प्यार नहीं, तुम्हारा पागलपन था। मैंने तो प्यार का नाटक सिर्फ तुम्हारी दौलत हथियाने के लिए किया था। चंदा, खबरदार है, अपनी औकात को भूलकर हाथ उड़ा तो ये हाथ तेरे जिस्म से अलग हो जाए। गिर किस तरह रंग बदलने वाले हरामखोर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं विकी, नहीं 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 विकी नहीं। दीनदयाल, अभी कानून मरा नहीं, जिंदा है। ये तमाम लोग इस बात के गवाह हैं। वो बंद करो, जो अड़जिया हो गया गवाह निकल करता है। ये है मेरे गैर कानूनी गुंडे, मेरी ताकत। अरे तुम तो कुमार को बाहर फेंकवाने की धमकी दे रहे थे, मैं धमकी नहीं देता हूं, मैं तो हरामखोर कुत्ते, पकड़ो इसे। नहीं विकी, रुक जाओ विकी, बचाओ। विकी रुक जाओ, रुक जाओ विकी, वरना तेरे बाप को गोली मार दूंगा। पापा, जमाना बड़ा खराब है, फेंक दो इसको बाहर, और इसके मनुष्य बाप को भी ले जाओ। नहीं नहीं बेटे नहीं, अब कोई फायदा नहीं। जमाना बड़ा खराब आएगा है? अगर आप अपने शुभ चरण मेरे घर में डाल दे तो मेरे भाग खुल जाए। नहीं रामलाल नहीं, हम अपने रहने का खुद इंतजाम कर लेंगे। मालिक, मैंने जिंदगी भर आपका नमक खाया है, नमक हलाली का एक मौका भी नहीं देंगे? देखिए मालिक, आप मना नहीं करेंगे, आपको बाबा की कसम है। आइए आइए छोटे मालिक। मालिक, ये छोटा सा झोपड़ा आपकी वजह से है। हाँ। वाह मालिक वाह, अपनी तो किस्मत खुल गई मालिक। मालिक, ये अपना कोट और टाई उतार कर आराम से बैठ जाओ, अपने ही घर समझो। मैं अभी चाय बना कर लाया आपके लिए। हाँ। आपका सबसे बड़ा दुश्मन और शहर का सबसे बड़ा रईस आर.के. चौधरी फुटपाथ का भिखारी हो गया है। क्या? हाँ, कहते हैं कर्मों का भुगतान यही भुगतना पड़ता है कुमार साहब। अरे आपको मारी हुई ठोकर उनके सामने आ गई। अरे आपसे तोड़ के रिश्ता जिन लोगों से जोड़ रहे थे ना, उन्होंने एक एक पाई अपने नाम लिखवा लिए। अब कहूं कि ना कहूं, कह देता हूं, दोनों बाप बेटों को कुत्तों की धुतकार कर घर से बाहर निकाल दिया है। अब कहां है वो दोनों? सुना है उनके एक नौकर को वफादारी का कीड़ा कुछ ज्यादा ही काट रहा है, अपने घर ले गया दोनों को। अलगाओ काबा, ये वफादार कुत्ता कौन है? खरीद लो उसकी वफादारी को किसी भी कीमत पर। रामू चाय, रामू चाय। अरे ओ चौधरी की औलाद, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है का, जो सुबह होते मुर्गी की तरह भाग देने लगे चाय चाय चाय। अरे रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जबान को लगाम दो रामू, कल तक तुम हमारे नमक का हक अदा करने का दावा कर रहे थे। अच्छा हक अदा कर रहे रामू, हमारे जख्मों पर नमक छिड़क कर।
अरे गोली मारो नमक को, नमक हाली को। हम तो तुम्हारी दूध दशा पर रहम खाकर ही लाए थे, सर पर बिठाकर हुक्म चलाने को नहीं। एक बात कान खोल कर सुन लो चौधरी, ये घर हमारा हम यहाँ के आर के चौधरी हैं, समझे? निकल जाओ यहाँ से। तो टके के ड्राइवर। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं करते बेटे, नहीं नहीं बेटा ऐसे। पापा ये? अरे हमारे इम्तिहान की घड़ी बेटे, तुझे मेरी कसम। अब बेटे चलते हैं। बेटे मेरा पर्स ले आओ, खा लो तरस है। पर्स भी चोरी हो गया, फिर कहोगे पैसे भी चोरी हो गए, उसके बाद कहोगे घड़ी भी चोरी हो गई। अरे हाँ, घड़ी। पापा अरे एक तो घर में रखो, ऊपर से चोरी का इल्जाम भी लगवाओ। देखो चौधरी, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम अपनी छत के नीचे तुम्हें एक सांस भी नहीं लेने देंगे। निकल जाओ यहाँ से। मेरा मतलब ये कि आप लोग चले जाइए सराफत से। आओ बेटे आओ। आइए बैठिए। अरे सुनो जी। हिरवानी साहब से कहना कि चौधरी आए हैं। जी सर। पापा आप तो कह रहे थे कि हिरवानी अंकल तरस रहे हैं, कि आप उनके घर पे एक बार तो आए। अरे बहुत बहुत मेहरबानी चौधरी साहब। चौधरी साहब बड़ी एक मेहरबानी और कर दियो, अपना ये पाँव हमारा गरीब खाना में एक बार रख दियो, हमारी किस्मत चमक जाएगी ना। अल्लाह चौधरी छा खबर चाह रहा यार। अरे यार माफ करना यार, हम तो भूल ही गया था कि तुम भी इधर बैठा है। क्या दोस्त, सिर्फ 1.5 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कोई बात नहीं साई, मैंने भी तुम्हारे आने का 3 साल तक इंतजार किया, पर तुम अभी आया हो जब तुम्हारा अपना नसीब फूट चुका है। खैर कोई बात नहीं, कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? दोस्त हमें कुछ रोज के लिए सर छुपाने की जगह चाहिए। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। बात यह है चौधरी, मैंने फौरन से कुछ कुत्ते मंगवाए हैं जो आज सुबह यहाँ पहुंचे हैं, इंपोर्टेड। और खास बात यह है चौधरी, इस घर में मेहमानों के लिए सिर्फ एक ही कमरा है, जिससे मैंने कुत्तों का क्वार्टर बना दिया है। आप तो फिर कुत्तों के साथ रहना पसंद करें तो। हिरवानी तेरी इतनी हिम्मत। इंपोर्टेड कुत्ता है, देसी नहीं है ये। देखो बेटा, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, हमारा ही वक्त बुरा है बेटा। आओ चले, चलो बेटा आओ। अरे ये मुसीबत कहां से आ गई? अरे विकी तुम? कहते हैं बुरे वक्त में दोस्ती दोस्त के काम आता है। काम बता यार, वक्त जाया ना कर, यहाँ दाव फंसा हुआ है। तुम्हारा ये एक दाव मेरी जिंदगी संवार सकता है यार। इन पैसों से मैं कुछ छोटा मोटा काम चालू कर सकता हूँ। देख प्यारे, ये रुपया 25 से 50 बनाने के लिए है, तेरी मुसीबत खरीदने के लिए नहीं। क्या? कल तक तो मैं तुम पे हजारों रुपए लुटाता था। बाप की दौलत उड़ाता था ना, तो ये चमचे पालने का बहुत शौक था, और मुझे अय्याशी का। आई खिजा जो बहारों ने साथ छोड़ दिया, पड़ा जो वक्त तो यारों ने साथ छोड़ दिया। ये तुच्छ लोग यारी को क्या समझे विकी बाबू? धोखेबाज हो तुम। पापा नहीं पापा, मेरी वजह से पापा। क्या हुआ पापा? पापा पापा ठीक तो पापा? नहीं पापा, पापा पापा हॉस्पिटल।
देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरे पापा को क्या हुआ? अचानक सर में दर्द हुआ और वो बेहोश हो गए। अच्छा, मैं देखता हूँ। नर्स, एक्सरे का अरेंजमेंट करो, हरी अप। आप जरा बाहर जाइए। जी मैं अपने पापा के पास ही रहना चाहता हूँ। देखिए, मैं अपने पेशेंट के पास किसी आदमी को रखना नहीं चाहता। प्लीज गो, प्लीज कम। डॉक्टर क्या हुआ मेरे पापा को? डॉक्टर विक्की, तुम्हारे पापा को ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर? ब्रेन ट्यूमर? यस, ट्यूमर। वो भी लास्ट स्टेज पर है, जो कभी भी फट सकता है। विक्की, अगर तुम्हारे पापा का ऑपरेशन फौरन ना किया गया ना, तो वो मर जाएंगे। नहीं, अरे उससे पहले तो मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर कितना खर्चा आएगा ऑपरेशन में? यही कोई 20 से 25 हजार। 20-25 हजार? ठीक है डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं 20-25 हजार का बंदोबस्त करके आता हूं। ओके। दीनदयाल जी, दीनदयाल जी, दीनदयाल जी, दीनदयाल जी। कौन कुत्ते की तरह भौंक रहा है? तू दीनदयाल जी भौंक, मेरा मतलब है जी कर थी। हाँ दीनदयाल जी। फिर जी? व्हाट डू यू मीन बाय जी? उस दिन तो तुम मुझे गिरगिट बोल रहा था, कुत्ता कमीना कह रहा सी। आज जहर की जगह शायद कैसे टपक रहा तेरी टपकनी से। आई वांट एन आंसर। मेरे पापा का ऑपरेशन करना है दीनदयाल जी। मुझे 25,000 रुपए की बहुत जरूरत है। अगर आप मुझे दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे मेहरबानी नु तेल लगा। 25,000 रुपए देते ही जो मेरे को हार्ट अटैक होता है क्या होगा? अरे तेरे बाप से पहले मेरे को ऑपरेशन कराना पड़ेगा। दरवाजा उठेगा। गो। नहीं, मैं यहाँ से 25,000 रुपए लिए बगैर जाऊंगा नहीं। अरे मैं तो अपनी दौलत में से ही 25,000 रुपए मांग रहा हूँ, जिससे मेरे पापा की जिंदगी बच जाएगी। पापा की जिंदगी बच जाएगी? दसना मैं तेरे को। ओ धर्मदेवीर, ओ गौतम तो गोविंदा, ओ राम और श्याम, ये है मेरे फिल्मी फाइटर्स, मेरे धर्मदेवीर। डायलॉग ही डायलॉग हो रहे हैं, एक्शन हो ही नहीं रहा। मैं कह रहा था थोड़ा सा एक्शन हो जाता तो मजा आ जाता। एक्शन! दीनदयाल हरामजादे, हमारी दौलत पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा है। ये दौलत तुझे रास नहीं आएगी हरामजादे। अरे एक बारी मेरे हाथ छोड़, फिर देख साले कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा दीनदयाल। अब टपकनी से सही टपक रही है। गिर गए? गिर तो मैं उसी दिन गया था जिस दिन मैंने तुमसे प्यार किया। अगर प्यार का अंजाम यही है तो इस दुनिया से प्यार का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। और अगर चाहत गुनाह है तो इस गुनाह की सजा का हकदार मैं हूं, मेरे पापा नहीं, जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। और मैंने तुमसे मांगा ही क्या? सिर्फ अपनी ही दौलत में से 25,000 रुपए, जिसके लिए मुझे धक्के दिए गए। तुम्हारे बाप की तरह। जो माँ बाप अपनी औलाद के हर जिद को पूरा करना लाड प्यार समझते हैं, वही अपनी औलाद की किस्मत में धक्के लिख देते हैं। और रही प्यार की बात, तो अपनी दौलत यूं ही किसी पे लुटा देना बेवकूफी है, प्यार नहीं। और इसका अंजाम यही है।